Assalamu alaikum dear students. Today I have chosen a topic from class 8th or 7th ग्रामर पोर्शन से मैंने एक टॉपिक लिया है क्लास। क्या है आज का टॉपिक बेटा? क्लास। आज हम क्लास के मतलब जानेंगे। बेटा एक क्लास हमें बार बार आता है, आखिर एक क्लास है क्या? इसमें दो वर्ड होते हैं, क्लास और यूज। डिवाइड ए सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स, यूज ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसका मतलब क्या है? डिवाइड ए सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स if in each part of the sentence a subject and a verb is used, each part is a class। अगर हम एक सेंटेंस के दो हिस्से करें, इन दोनों हिस्सों में अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, इन दोनों हिस्सों को हम क्लास कहेंगे। डिवाइड ए सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स if in each part of the sentence a subject and a verb is used, each part is a class। दोनों हिस्सों को हम इस वक्त क्लास कहेंगे। अब बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? ए क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन ईच पार्ट। क्लास वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लास वो सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ओके, हम एक एग्जांपल लेंगे। एज शी केम ही हैड गॉन। एज शी केम, जब वो पहुंची, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। जब वो पहुंची, एज शी केम ही हैड गॉन, ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसके दो हिस्से करेंगे, एज शी केम हो गया एक पार्ट, ही हैड गॉन हो गया दूसरा पार्ट। एज शी केम, इस पार्ट में अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? शाबाश, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट शी है और वो केम है। इसमें अपना सब्जेक्ट, इस पार्ट में अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। ही हैड गॉन, इसमें भी अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। ही है सब्जेक्ट और गॉन वर्ब है। ओके, दोनों हिस्सों में अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब हैं। इन दोनों हिस्सों को हम क्लास कहेंगे। ये दो क्लासेस हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल। एज ही क्राइड शी हैड फॉलन डाउन। जब उसने चिल्लाया वो गिर चुकी थी। As he cried, she had fallen down। इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है? ही, क्राइड वर्ब है। she had fallen, सब्जेक्ट she है और fallen वर्ब है। ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। इसमें दो क्लासेस हैं। ओके, आपने क्लास के मतलब जाना। क्लासेस दो टाइप्स के होते हैं। क्लास आसान दोन किस्म अगू प्रिंसिपल क्लास या वनो तथ मेन क्लास, ब्यागो सबऑर्डिनेट क्लास। अगू प्रिंसिपल क्लास, ब्यागो सबऑर्डिनेट क्लास। वह जानो प्रिंसिपल क्लास मुतलिक। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लास? इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। It is a part of a sentence which has a subject and a verb
and has its own full meaning without any joining word conjunction before it. इसकी ये definition है. ये जो सेंटेंस का हिस्सा आसन, ये वो सेंटेंस का हिस्सा है जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. इसकी अपनी फुल मीनिंग होती है. देयर इज एक्सेप्शन जहाँ पर उसकी अपनी फुल मीनिंग नहीं होती. और एक और बात आपको याद रखना है, इसके आगे जॉइनिंग वर्ड यानी कंजक्शन नहीं होता. अगर इसके आगे जॉइनिंग वर्ड होगा तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा. इसके आगे जॉइनिंग वर्ड यानी कंजक्शन नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड. आप कामयाब हो जाओगे अगर आप सख्त मेहनत करोगे. यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस है. इसके दो क्लाजेज हैं. यू विल सक्सीड ये एक क्लाज है, इफ़ यू वर्क हार्ड ये दूसरा क्लाज है. अब हम जानेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज कहेंगे कौन सा है. यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड ये प्रिंसिपल क्लाज है या मेन क्लाज अगर हम कहेंगे. क्यों ये मेन क्लाज है? क्योंकि इसके आगे कंजक्शन नहीं है. इफ़ यू वर्क हार्ड इसमें इफ़ है, इफ़ यानी कंजक्शन है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज नहीं है. यू विल सक्सीड यही मेन क्लाज है. इफ़ यू वर्क हार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लाज है. यू विल सक्सीड ये प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज है. ओके. यू विल गेट योर मनी वेन एवर यू वांट. आप अपना पैसा ले सकते हो जब आप चाहोगे. यू विल गेट योर मनी वेन एवर यू वांट. यू विल गेट योर मनी ये प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज है. वेन एवर यू वांट, वेन एवर कंजक्शन लगा है, इसके आगे यू वांट के आगे ये सबऑर्डिनेट क्लाज है. प्रिंसिपल क्लाज के आपको याद रखना है, प्रिंसिपल क्लाज के आगे कंजक्शन नहीं होना चाहिए. समटाइम्स प्रिंसिपल क्लाज डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. कई दफ़ा मैंने पहले भी कहा कुछ एक्सेप्शंस हैं. प्रिंसिपल क्लाज किसी जगह फुल मीनिंग देता है, किसी जगह फुल मीनिंग नहीं देता है. समटाइम्स प्रिंसिपल क्लाज डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. In that case, if there is no joining word conjunction before the clause, it will be the principal clause. तब हम किसको प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे? जिसके आगे कंजक्शन नहीं होगा. My hope is that I should get an award. मेरी तमन्ना है कि मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए. My hope is ये इनकम्प्लीट मीनिंग है इसकी, लेकिन इसके आगे कंजक्शन नहीं है, जॉइनिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे. दैट आई शुड गेट एन अवार्ड. दैट कंजक्शन लगा है किसके आगे? इस क्लाज के आगे. आई शुड गेट एन अवार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लाज है, इसके आगे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे. माई होप इज़ ये प्रिंसिपल क्लाज है क्योंकि इसके आगे कंजक्शन नहीं लगा है. Your idea is that they have to complete it secretly. Your idea is इसके आगे कंजक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लाज है. Her aim is that she should achieve the target anyhow. Her aim is इसके आगे कोई नो कंजक्शन, कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लाज है. अब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में जानेंगे. इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विद ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड ए सबऑर्डिनेट द बिगिनिंग ऑफ क्लाज. इट डज नॉट हैव इट इज ओन कंप्लीट. इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं हुई. सबऑर्डिनेटर इज ए कंजक्शन और ए जॉइनिंग वर्ड. इसके आगे एक सबऑर्डिनेटर यानी कंजक्शन लगा होता है, इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं क्योंकि इसके आगे सबऑर्डिनेटर यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है. इफ़ इट डज नॉट रेन आई शैल मीट यू. इफ़ ये सबऑर्डिनेटर यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है इसके आगे. इफ़ इट डज नॉट रेन
इसलिए हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि इसके आगे इफ़ लगा है। इफ़ डज नॉट रीड आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू प्रिंसिपल क्लॉज है। हाउ टू फाइंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे? द क्लॉज विद सबऑर्डिनेटर इन द बिगिनिंग ऑफ क्लॉज इज ऑलवेज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सु क्लॉज यथ गोडनेथ है सबऑर्डिनेटर, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आइस गोडनेथ, तथ वनो अस यथ गोडनेथ सबऑर्डिनेटर आइस तथ वनो अस सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ, दो, दैट एटसेट्रा मन वन सबऑर्डिनेटर। यथ गोडनेथ सबऑर्डिनेट, यथ क्लॉजस गोडनेथ सबऑर्डिनेटर आइस तथ वनो अस सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यथ न गोडनेथ सबऑर्डिनेटर आइस कहीं तथ वनो अस प्रिंसिपल क्लॉज। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दो लगा है सबऑर्डिनेटर इसके, इस क्लॉज के आगे, ही इज पुअर के आगे दो लगा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही इज ऑनेस्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सो दैट आई कैन रिटर्न योर पर्स, सो दैट सबऑर्डिनेटर लगा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। Nobody has idea how the earth was created. How subordinator लगा है किसके आगे? The earth was created, इसीलिए subordinate how the earth was created ये subordinate clause है। I know the reason why you are late in the class. Why you are late in the class ये subordinate clause है, क्योंकि why subordinator लगा है इसके आगे। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बहुत से टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन का काम करे। जो क्लॉज नाउन का काम करे उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, और जो क्लॉज एडवर्ब का काम करे उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। Thank you.